नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हरियाणा सरकार की एक योजना जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी लेकर मैंने भी YNR आपके बीच। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अभी तक जिन किसान भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी अपनी फसल का ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करवा लें। अन्यथा आपको फसल बेचते समय समस्या हो सकती है, असुविधा हो सकती है और ऐसा भी हो कि आपकी फसल न बिके। अगर बिके तो उसका फिर आपको सही दाम नहीं मिल पाए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपके लिए यही जानकारी थी कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपने जो फसल बोई है, गेहूँ है, सरसों है, जौ है, चना है, आप जो भी फसल मौसम के हिसाब से बो रहे हैं उसका ऑनलाइन आवेदन एक बार ज़रूर करवा लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करवाने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस समय तो सभी किसान भाई जो है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, क्योंकि जो पानी गेहूं में आना था, पानी की कमी पूरी हो चुकी है। पूरे हरियाणा में बरसात आई है लगभग 3 दिन और अभी भी बरसात का मौसम भी है। तो इस समय गन्ना छुलाई का कार्य भी लगभग 2 से 3 दिन अब बंद रहेगा, क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई है। तो अपने 2 या 3 दिन में आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर किसान भाइयों अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है। और जिन किसान भाइयों के मुश्तरके खाते हैं वो एक बात ध्यान रखें, आपके हिस्से में जितनी ज़मीन आती है कृपया करके आप उतनी ही ज़मीन को चढ़वाए। ऐसा देखा गया है कि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं और उनमें से कोई एक ज़्यादा होशियार होता है, तो वो एक जो होशियार होता है वो आधे से ज़्यादा हिस्सा अकेला चढ़वा लेता है और जो आधे से कम का हिस्सा रह जाता है उसमें 4 भाई रह जाते हैं। स्थिति यह बनती है कि वो अकेला जो है उनके साथ बोलचाल नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसी के जो 4 भाई हैं उनको फसल बेचते समय दिक्कत होती है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आप अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराएं, आप उतनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं जितनी आपके हिस्से में आती है। अगर आपके हिस्से में 3 एकड़ है तो आप 3 एकड़ का ही करवाएं। अगर आप 4 एकड़ का करवा भी लेते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। अब आप पूछेंगे लॉस कैसे होगा। आपके खाते में 3 एकड़ की जो गेहूं है वो तो आपने घेर ली, लेकिन जो 1 एकड़ बचा है उसमें क्या होगा, उसमें जो भी आपका आढ़ती होता है वो 1 एकड़ में अपनी गेहूं घेरता है या अपनी जीरी घेरता है। अब उसकी पेमेंट भी आएगी। तो जो छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ या 3 एकड़ भूमि है, उसके खाते में जब 4 से 5 लाख रुपए आते हैं पर फसल पर, तो उसको समस्या होगी। कल को सरकार कहेगी कि आप गरीब नहीं हो क्योंकि आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। यह बात आप ध्यान से सुन लें। जितनी आपके पास भूमि है, जितनी आपने फसल बोई है, आप उसी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं, न कि अधिक का, क्योंकि दिक्कत कल आपको होगी। किसान भाइयों, आप बहुत भोले हो, इस बात को नोट करें। किसी को नहीं पूछा जाएगा कि आपके खाते में पैसे कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए। जब आपके खाते में हर फसल पर 3 से 4 लाख रुपए आ रहे हैं, जबकि आपकी फसल हो रही है 2 से 2.5 लाख रुपए की, जो आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में पवा रहे हैं, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसका आपको नुकसान हो रहा है। और भविष्य में आपको जो हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप सही करवाएं, क्योंकि जो बड़े किसान हैं 5 एकड़ से ज़्यादा,
उनको तो आने वाले समय में लगभग जो स्कीमें हैं वो बंद हो ही जाएंगी, क्योंकि सरकार ने दायरा ही 2 लाख का कर दिया है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो 1 किले के 2 किले के, वो इन चक्करों में ना पड़े। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे आपके पास 50 एकड़ भूमि भी क्यों ना हो, आप अपने खाते में किसी अन्य की फसल मत गिरवाएं, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो और सही फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि बैंक अकाउंट चेंज हो